इन क्लास 10th साइंस वी वर स्टडिंग एसिड बेस एंड साल्ट, और उसमें हमने उनकी एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया था। आज हमारे पास टॉपिक है व्हाट डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। तीन चीजें हैं बेटा जो एसिड भी करते हैं और बेस भी करते हैं, जो तीनों में सेम है। नंबर 1, बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में मिलाने पर एक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। जब भी किसी सब्सटेंस को पोलर सॉल्वेंट में मिलाया जाए तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा, अगर वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस सॉल्यूट को हम इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। लिख लीजिए साइड में, इलेक्ट्रोलाइट। द सब्सटेंसेस that produce electrically conducting solution in a polar solvent like water are called electrolyte. ओके। दूसरी जो प्रॉपर्टी है जो एसिड और बेस में कॉमन है, बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। होना ही था जब दोनों इलेक्ट्रोलाइट है तो। तीसरा, both release ion in the solution of water। जब भी आप किसी एसिड या बेस को वाटर में डिजोल्व करोगे तो आपको आयन देगा। आयन अलग अलग होंगे। एसिड जो है वो आपको H पॉजिटिव आयन देगा, जबकि बेस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। देखिए, और इस प्रक्रिया को वाटर में जो मिलाने की जो प्रक्रिया है एसिड या बेस को, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। इसके बाद साइड में करेंगे, लिख लीजिए इसमें पार्ट बना के। एसिड्स रिलीज हाइड्रोजन H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम HYDRONIUM H3O पॉजिटिव आयन इन वाटर सॉल्यूशन। एक छोटी सी इक्वेशन लिख लेते हैं, बेसिक ले लो, HCl को ही उठा लो, प्लस H2O, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये H3O पॉजिटिव का क्या चक्कर है? H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए जब हम पानी में डालते हैं रिलीज तो हाइड्रोजन आयन ही होता है, लेकिन बाद में वो वाटर के साथ मिक्स होके आपका हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। कैसे? H पॉजिटिव प्लस H2O, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। जो कब रिलीज होता है उसमें वहाँ वाटर तो अवेलेबल होता ही है, क्योंकि हम आयन को रिलीज ही तब कर पाते हैं जब एसिड को वाटर में मिलाते हैं। जो आयन रिलीज हुआ वो फिर वाटर से रिएक्शन करके आपका हाइड्रोनियम बना लेता है। सेकंड, बेसिस रिलीज हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन। एग्जाम्पल लिख लीजिए,
NaOH, इसका डाइल्यूशन कर दीजिए H2, ये प्लस H2O ना लिख के ऊपर H2O लिखना, का प्रोसेस आपको दिखा रहा है कि वी आर डाइल्यूटिंग इट। वाटर बहुत ज्यादा है, उसमें बूंद बूंद करके हम बेस को मिला रहे हैं। Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, सिंपली हमें अपने आयन शो करने हैं। KOH डाइल्यूशन, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ओके, नोट कर लीजिए। इसके बाद डाइल्यूशन को पढ़ लेते हैं। डाइल्यूशन क्या है बेटा? डाइल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी एसिड या बेस को वाटर में मिलाते हैं, उस प्रक्रिया को ही हम डाइल्यूशन के नाम से जानते हैं। लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ एडिंग एसिड्स और बेसिस, the process of adding acids or bases in water is called dilution। मैंने लिखा adding acids or bases in water, क्योंकि क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन इज हाईली एक्सोथर्मिक, और हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से अगर हम गलती से बेस में, कंसंट्रेटेड बेस है, उसमें वाटर डाल देते हैं तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि वो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ऑलवेज ऐड बेस और एसिड इन वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। लिख लीजिए, is called dilution, not the acids or, लिखिए, not the acids or bases must be added to water drop by drop, not the water to acids and bases, because the dilution reaction is highly exothermic। एक्सोथर्मिक माने जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। लिखिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए नोट में ही दूसरा, द डाइल्यूशन रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H3O positive oblique OH negative ions in acids and bases। अब यहां शब्द आया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, लिख लो concentration, the amount of H3O positive या OH negative ions in an acidic और basic, ये acidic और वो basic solution is called कंसंट्रेशन। और इस आधार पर हम सॉल्यूशन को दो भागों में बांटते हैं। पहले भी हमने ये लिखा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से ज्यादा तो नहीं हो सकती, लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन है वो एक्सेस होती है। जबकि डाइल्यूट वो होते हैं जिनमें बहुत लिटिल अमाउंट प्रेजेंट होती है सॉल्यूट की। ओके, देन आफ्टर हमारे पास एक वर्ड है एल्कली, जो यहीं पढ़ना बनता है। एल्कली क्या होते हैं बेटा, सारे के सारे जो आपके एसिड्स हैं एल्कली क्या होता है बेटा, जो सारे आपके बेस हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते,
सिर्फ वाटर सोल्यूबल बेसिस को ही हम एल्कली बोलते हैं। लिख लीजिए, द बेसिस दैट डिसॉल्व इन वाटर आर called alkali. Okay, example sodium hydroxide, potassium hydroxide. नोट, इनकी कुछ या प्रॉपर्टीज के नाम से आप लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली। सेम वही प्रॉपर्टीज ऑफ बेस थी, लिख लीजिए, दे आर सोपी इन टच, they are bitter in taste, they are corrosive in nature, and they turn red litmus to blue litmus। चारों प्रॉपर्टी। एक नोट, NOTE, never taste or touch alkalis because they may be harmful for skin। क्यों? पहले हमने डिस्कस किया था, वो स्किन प्रोटीन को हाइड्रोलाइज कर देते हैं। ठीक है, नॉट ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।